जनवरी में नगर निकाय चुनाव होते हैं। चुनाव होने से पहले जो वार्डों के प्रतिनिधि है कई तरीके के वादे करते हैं, जैसे सड़कें बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो अपने वार्ड को भूल जाते हैं। इसी तरह आज हम आए हैं वार्ड 87, जहाँ के पार्षद है बीजेपी के पुष्कर सिंह चौहान। अब यहाँ की हम स्थिति आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो वार्ड की स्थिति है किस तरह की है, यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर, किस तरह से जो सामने से नाला आ रहा है, वो नाले में जो सड़क है जो बीच में बिल्कुल टूट चुकी है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो उधर की साइड में घर है वो किस तरह से सड़क से पार करते हुए जो किसी तरह से उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, वो कहीं से इनको चोट भी लग सकती है, घायल भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका आना जाना हो रहा है, और आप इसमें बड़ी दिक्कतों का इनको लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जो महिलाएं भी जो अपने इनके आगे की तरफ जो घर है वहाँ घरों में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और किस तरह से ये जो सड़कों को जो ये पानी चल रहा है, जो गंदा नाले का पानी चल रहा है, किस तरह से पार कर रहे हैं। अब जिस तरह से ये टूटा हुआ है, अब हम इन तस्वीरों में एक भी दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये इतने लगभग 10 फुट की जो गड्ढा ये बना हुआ है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है, और जो इसके जद में जो मकान आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह से जिस तरह से पानी चल रहा है लगातार, और ये जो मकान जद में आ रखा है, तो कहीं ना कहीं जो ये मकान है, इसके मकान की जो नींव है वो भी कमज़ोर पड़ रही है। वहीं हमारे साथ में जो इस वार्ड के जो लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कब से समस्या है, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो पार्षद है पुष्कर सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा, इस बारे में सभी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीताम्बर शर्मा है। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा था कि ये स्वच्छ राज्य है और अच्छा शहर है, यहाँ पर अच्छी एजुकेशन है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ मैं लेकर आया था। मैंने यहाँ पर मकान किराए पे लिया। जो इस कॉलोनी में मकान में लोग रहते हैं, इस कॉलोनी में धाराएं क्लेव में, वो रोज़मर्रा वाले आदमी हैं, बेचारे मजदूरी रेडी फड़ी वाले आदमी हैं। सवेरे काम पे जाते हैं, शाम के बाद आते हैं। 1 साल से जब भी बारिश होती है, जब तो 4-4 फुट पानी, 5-5 फुट पानी बहता है, और वैसे कंटिन्यू 6-6 इंच 1-1 फुट पानी बहता रहता है, और गंदा पानी है, और पानी की कैपेसिटी इतनी है ताकि नाला नहीं है, वो पानी कहीं से कहीं डिवाइड करके इस गली से नरम आदमियों, गरीब आदमियों की वजह से इस तरफ से निकाला गया है। और मात्र 15 फुट का टुकड़ा है, जो पार्षद को और सीएम विंडो पर कंप्लेंट करने के बावजूद जब यहाँ का पार्षद और हमारा प्रशासन यहाँ आया, प्रशासन ने ये कहा कि आप चाहे डीएम को या पीएम को या सीएम को कोई भी कंप्लेंट करो, आएगी तो हमारे पास जेई बोलता है। और जेई ने मात्र 15 मिनट मशीन लगा करके एक 10 से 12 फुट का गड्ढा करा दिया, और जो कि कार्य है वो 12 से 14 फुट का पाइपलाइन रुकी हुई है। बाकी बिल्कुल पानी आराम से बहता है, और उस पर बार बार दुनिया का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, अपनी राजनीतिक खिलाने के लिए, अपने पेट के लिए, पैसे के लिए वो कहते हैं कि इसका बजट इतने रुपए का बनेगा और उसमें सरकार सैंक्शन करेगी और इसका नक्शा पास होगा, फिर ये ऊपर से पैसा आएगा और तब हमारी किसी ठेकेदार को हम अलाटमेंट करेंगे और तब ये पैसा लगाया जाएगा। दुनिया परेशान है, छोटे छोटे बच्चे इसमें गिर जाते हैं, छोटे बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। कुछ आदमी जो गरीब आदमियों ने पूरी ज़िंदगी में रेडी फड़ी लगा करके लोन लेकर के गवर्नमेंट से लोन लेकर के मकान बनाया है, अपना एक छत तैयार कहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सबको छत दूंगा। और भी है हमारे साथ में, देख सकते हैं जो क्षेत्रवासी है वो भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस मकान की मैं अभी बात कर रहा था, उनके जो मकान मालिक है उनसे हम बातचीत करते हैं कि जिस तरह से ये नुकसान हो रहा है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विशा। जिस तरह से हमने दिखाया है कि नाला टूटा हुआ है और जो पानी है रिस रहा है यहाँ पर, तो किस तरह नुकसान अब देखने को मिल रहा है, और किसी कैसे निकल भी नहीं सक रहे घर से, ना बच्चे को निकाल सक रहे हैं, चल भी नहीं सकते। और इतना कूड़ा पानी आ रहा है यहाँ से निकल के, और हमारे तो घर के ऐसा नुकसान हो रखा है कि हमारा घर तो लोन में बना हुआ है, और हम कहाँ से, हमारे घर का नुकसान हो जाएगा तो हम लोन कहाँ से पे करेंगे।
हमारे तो घर में बहुत नुकसान है, इतना कूड़ा कचरा आता है यहाँ से यार, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। एक पार्षद को बोल बोल के थक गए कि हमारे काम करे, अब क्या बोल सकते हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बोल बोल के फ़ोन कर करके थक चुके हैं पार्षद को, वो हमें उससे शिकायत करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कुछ करता ही नहीं है। चलिए, अभी इनसे बात हुई हमारी, अब हम जिनके घर उस साइड है इस नाले से, जो बड़ी ही दिक्कतों के साथ में इस सड़क ये पार करके इन्हें का आना पड़ रहा है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। आपका मकान इस जज से आगे है, तो कितनी दिक्कतों का सामना दिक्कत होती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और परेशानी इतनी हो रही है। एक दिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गिर गया, अभी हेने पे गिर गया बच्चा हमारा। हम क्या करें, पार्षद को बुलाती हूँ, पार्षद देख के चला जाता है। और एक को परेशानी बहुत, गाड़ी भी नहीं आ सकती। और ये 2 महीने हो गए हैं, गड्ढा खुदे हुए, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ का। तो किसी से शिकायत की है? करी पार्षद से शिकायत करी, पार्षद आता है, देख के चला जाता, कुछ भी नहीं करवाता है। क्षेत्रवासियों का यही कहना है कि पार्षद आते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी हमारे साथ में हैं, महिलाएं हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंटी जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना? हमारी खिड़की से अंदर पानी आने को तैयार हो रखा है, ठीक है। वहाँ स्कूल वाले का कूड़ा अलग है, जो कि इन्होंने कहा है कि स्कूल वाला कबाड़ा नहीं डालता है, ठीक है। हम परसों स्कूल में गए पार्षद जी के साथ में, ठीक है। पार्षद ने भी जब बोला है कि तुम यहाँ कूड़े की गाड़ी क्यों नहीं लगाते, आम पब्लिक हम कूड़े की गाड़ी कूड़े में डाल रहे हैं हम गाड़ी में, तो तुम क्यों नहीं लगाते हैं कूड़ा, ठीक है। उस दिन से जो है स्कूल वाला भी जो है वहाँ से कूड़ा हटा के दूसरी जगह पे जला रहा है, ठीक है। कल उन्होंने भी मशीन लगाई है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ सफाई भी करवाई है प्लॉट में जो है। यहाँ पीछे पहले हर साल 6 महीने में कटवाते थे, पर अब कि उन्होंने 2-2.5 साल बाद ये मशीन लगवाई है, वो भी आधा प्लॉट में कटवाई है। जबकि हम कह रहे हैं ये पेड़ कटवा दो, इस पे टहनी आ रही है इसकी पानी में, उसमें कबाड़ा फंस रहा, तब वो ब्लॉक हो रही है नालियाँ, ठीक है। लेकिन ना तो स्कूल वाले सुनते और ना ये पार्षद सुनता। बस और भी है हमारे साथ में, जानते हैं किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। बेटा क्या नाम है? हीना। यहाँ कल भी सांप आया, हमारे घर में घुस जाता सांप। वो पार्षद सुन नहीं रहा, हमारे मकान मालिक को बोल रहा है तुमने मुझे वोट थोड़ी दी है जो मैं नाला बनवाऊं तुम्हारा, ये बोलने के तरीके हैं उसके। अब बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही है, मेरी बहन गिर गई छोटी परसों, यहाँ नाले में गिरने से बची इधर से ही, बहुत परेशानी हो रही है हमें यहाँ। तो आपने पार्षद के अलावा किसी और को शिकायत नहीं करी आपने? सीएम को भी। किसको की है? सीएम को। अच्छा, तो उसमें कोई जवाब नहीं? वो तो यूँ कहते हैं कहाँ से आ रहा है ये नाला, बताओ हमें, आप ये बताओ। उधर इतना कूड़ा इकट्ठा है, इतना कूड़ा। लोग गरीब और अनपढ़ हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, जो लोग बोलता है उसको सरकार तोलता नहीं है, क्योंकि उनका भाव और उनको पक्ष रखने का पता नहीं है। बेचारे गरीब आदमी शाम तक धूप में तपके और बारिश में अपने नंगे पैरों सर्दी में जैसे भी आते जाते हैं अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और वो जब कोई कंप्लेंट करता है तो कोई दबंग आदमी या कोई अच्छा नेता करता है तो उसकी सुनवाई होती है, वरना किसी की जनमानस की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और साथ में एक धारा बहती है। और भी है हमारे साथ में, हम जब बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप मैडम ने वहाँ पे कहा है सबके सामने, हम 5-6 औरतें गए, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम्हारा बजट जो भी है पास हो रखा है। पार्षद कहने लगा कि अभी तो मेरा बजट भी नहीं आया। हमने कहा भैया बजट तो तुम्हारा आता रहेगा, नहीं करवाना है तो हम अपने आप करवा दो, हमें 2 पैसे हम करवाएंगे। हमने करवाया है 4-5 बार हमने लगाए है, 2-2 ढाई हजार, तीनों घर ने, चौथे ने भी, ठीक है। उस दिन में हम अपना किराया लेके गए वहाँ पे, तो कहने लगे तुम बहुत बोल रहे हैं वहाँ पे। हमने कहा कह रहे क्या देते हैं सरकार को, मैंने कहा क्या देते हैं, टैक्स दे रहे हैं हर चीज पे सरकार को, 2500-3000 हर चीज देते हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं अपना टैक्स। हमारी मार्च की तनख्वाह पूरी नहीं आई, हमें पता है कि हमने कैसे काम चलाया है, पूरी इनकम टैक्स में चली गई। कह रहे सरकार को क्या देने, जान लेगी सरकार। अभी देखो आ रहे हैं न्यूज़ों में कि वो आ गया है, फिर कोरोना आ गया है, डेंगू से इतने वो हो गए हैं पेशेंट, तभी इनको होश नहीं आ रहा है। इस समय डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है लगातार, और जिस तरह से गंदगी है वो भी एक सामने दिखता है कि लार्वा पैदा होता है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हैं किस तरह गंदा पानी आ रहा है, इतना गहरा खड्डा है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। आने वाले 2 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, बच्चे खेलेंगे, बच्चों को चोट फेट लग जाएगी, कहाँ जाएंगे बताओ। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि पार्षद से ये कि जल्द से जल्द हमारा ये इसका निवारण करे। और हमारे कॉलोनी धारा इनक्लेव में कई जगह पोल भी ख़राब हो रखे हैं, लाइटें नहीं जलती, ठीक।
सड़कें हमारी बड़ी मुश्किल से बनी, ये जल्द से जल्द काम हो, हमारा बस यही उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ये काम कराएं। तो ये थे धारा इंक्लेव वार्ड 87 के कॉलोनी वासी, जिनकी साफ तौर पर शिकायत है कि पार्षद आते हैं और सुनवाई नहीं होती है। और अभी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह से इस टाइम डेंगू के खिलाफ जो प्रकोप चल रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वो भी हमने आपको नाला दिखाया था, लेकिन अब ये लार्वा भी देख सकते हैं जिससे डेंगू के प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है देहरादून में। तो वहाँ देख सकते हैं लार्वा किस तरह से यहाँ पे हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो नगर निगम की टीम है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाई साहब, अभी मैं जब 3 महीने पहले पार्षद बना हूँ, ये लगभग 2-3 साल पहले मामला है। ये नाला चौक है, ये कवर्ड नाला है पूरा का पूरा, और आगे पाइप डले हैं, पीछे वो छोटा सा नाला बना हुआ था। जब मैंने शपथ ग्रहण की तो ये लोग मेरे पास आए थे, मैं क्षेत्र में गया भी था, तो पूरा चौक हो रखा था। हमने सफाई कर्मचारी अपने पर्यावरण मित्र भेज के कई बार इसे साफ करने की कोशिश भी करी, और पर ये खुला नहीं क्योंकि पूरा कवर्ड था, और बीच में चैम्बर भी खाली एक ही था, वहाँ तक बाँस भी नहीं पहुँच रहा था। तब इन लोगों ने जब फोर्स किया कि भाई साहब इसे खुलवाया जाए, तो मैं जेसीबी मंगा के और इसको खुलवा दिया। तो बीच में हमने 2 जगह पंचर किया। जब पंचर करने के बाद हमने इन्हें बोला था कि थोड़ा रुकिए आप, इसको हम कोई व्यवस्था बनाते हैं। इन लोगों ने इसमें कट्टा वट्टा डाल के इसको चलने के रास्ता बनाया। बारिश आई तो पूरा चौक हो गया। हमने उसके बाद भी इसको साफ़ करके अपने संज्ञान में लेके, और नगर आयुक्त नमामि बंसल जी को भी हमने सर्वे यहाँ पे कराया था, वो भी उनकी विजिट भी हुई थी। तो पूरा इसका एस्टिमेट वैसे बना दिया है, और ठेकेदार को भी चिन्हित करके ठेकेदार से बात हो गई। एडवांस काम हम इसको करा रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रक्रिया से चलेंगे तो उसमें समय लगेगा, उसका टेंडर होगा, एस्टिमेट बनेगा, टेंडर होगा, उसके बाद टाइम ज़्यादा लगेगा। परंतु हम स्वतः संज्ञान लेके, मैंने तो एक ठेकेदार से बात की है, वो ठेकेदार भी अगले 1 हफ्ते के अंदर इसमें पाइप वाइप डाल को इसको पूरी तरह से ठीक करने वाले हैं। क्योंकि लोगों की चिंता है हमें, परंतु हर काम को करने में समय लगता है, थोड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, पैसों की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो वो कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर इसको हम ठीक कर देंगे।